गुणातीतम में जन्मनातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाशन मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवासन ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पाठ राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार ग्रंथ द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करुणो सतगुरु दयाल को मधुर हृदय नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुखदा सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटार सात समुद्र शायद सतगुरु वाणी ज्ञान हे सतगुरु बारंबार नमस्कार हे राम जी बारंबार नमस्कार। हरे हरजस पद्रा बसंत चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं शरीर सर्वगुण है, आत्मा निर्गुण। हे ज्ञानियों, हे नर नारियों सुनो, सर्वगुण शरीर और निर्गुण आत्मा दोनों शामिल किसके लिए हुए? आत्मा को निर्गुण का बोध करा करके निर्गुण धाम पहुंचाने। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जितने भी प्रकृति के आधार से, मन से, विचारों से, इंद्रियों से, इच्छा से जितने भी कोई साधन करता है या कोई भी महाराज फरमाते हैं शुभ कर्म करता है, वो सब सर्वगुण सेवा में और सर्वगुण भक्ति में है। सर्वगुण सेवा और सर्वगुण भक्ति से आत्मा सुख पा सकती है, पर सुख की लाड़ दुख जरूर होगा, मिटता नहीं। यानी सुख के लिए देवलोक जाएगी और फिर देवलोक का पुण्य क्षीण हुआ, वापिस लग 84 में दुख में आए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि निर्गुण आत्मा के लिए निर्गुण बोध जरूर होना चाहिए, निर्गुण ज्ञान की समझ होनी चाहिए। जब तक निर्गुण ज्ञान की समझ नहीं है तो निर्गुण ज्ञान क्या है, उसके लिए सुखराम जी आज निर्णय कर रहे हैं। निर्गुण बोध, निर्गुण धाम, निर्गुण सेवा, ये किसको कहते हैं? जब आत्मा निर्गुण है तो गुरु ज्ञान भी निर्गुण है। ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, केवल ज्ञान निर्गुण ज्ञान है। इस निर्गुण ज्ञान का बोध कब होगा? जो निर्गुण धाम में पहुंचाने वाले केवली भगवंतों ने जानवे बारी बनाई है, उसमें जो साधना सदगुरु विधि से रचना लिखी हुई है वो करेंगे, तब निर्गुण धाम आत्मा उस अर्ध शब्द के साथ में नियंचन निज नाम के साथ में निर्गुण धाम पहुंचेगी। नहीं तो महाराज फरमाते ये पहुंच नहीं। अब जितने भी ज्ञानी हैं वो रह अंदर बोलते हैं, ओंसों का जप्पा करते हैं, मानसिक जप करते हैं, उसी को ही अर्ध शब्द मान बैको नहीं बोलते, रह बोलते हैं तो हमारे अर्ध शब्द उसी को महाराज फरमाते ये बहुत बड़ी भूल है। जब तक मुखार बंद से रकार मकार का उच्चारण नहीं होगा तब तक वो ऊंचा सांस भले कितना ही लेते रहो, ओम का जप्पा करते रहो, परंतु वो नियंत्रण उसके लिए श्री राम जी ने लिखा है रो ममो बिन मन सुनते पन रहे समाय, सोच सपने सुखराम के पिछम घाट नहीं। रे मम्मे के बिना मन सुन बोले तो कितना ही ऊंचा समाता ले, सांस समाता रहे, अंदर कितना ही कुछ
सरगुण में है। इसलिए सुखराम कह रहे हैं, साधो भाई भेद बिना जग डोले, सतगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोले। के सुखराम समझ को कारण, जाग ठाम को नाई, जहाँ सुन नाम साच घट आयो, तीर्था वार नहीं। ये साधना करने वाले मेरे भाई लोगों, मेहनत तो कर ही रहे हो, ध्यान ज्ञान ध्यान सब धारण कर रखा है, सब प्रकार से आसक्ति त्याग भी रखी है, परंतु ये सद्गुरु विधि से रटना करने का जो प्रकार मकार का सृजनहार के नाम को रटने का जो तरीका है, भेद यानी विधि है, वो जब तक तेरे पास में नहीं है तब तक तू जग यानी बार बार शरीर में आती रहेगी और जाती रहेगी। बिना सतगुरु केवल ज्ञान के बिना यानी सांसों सांस विधि के बिना ये अर्ध शब्द का जो निज नाम का है वो तेरे आने से और आए बिना महाराज फरमाते हैं तेरे को समझ नहीं आई। जितने भी वचन बोलेगा इसलिए निचर के अलावा सब मिथ्या, यानी तेरे साथ आत्मा तेरे को निर्गुण बोध का निर्गुण धाम का गुण कराना। और इसके लिए कोई जाग काम का कारण नहीं है कि कोई मैं गद्दीधारी के पास जाऊं, कोई संतों के धाम जाऊं, कि मैं कहा सब जगह फिरा। निरंतर तो महाराज फरमाते कहीं भी बाहर नहीं निकला। उसका रहने का स्थान तो ब्रह्म केवल पद है, ब्रह्म देश से आता है, और जो इस विधि से धारण करता है उसके घट में आता है, कहने से नहीं आता है। न महाराज फरमाते हैं कहने से आता है, न सुनने से आता है, न धामों पे फिरने से आता है। उसको कहते हैं मिथ्या। और समझ का कारण है, अंदर में समझ है, बुद्धि पे उसको विवेक है। और जब समझ आ गई तो वैराग्य वृत्ति आ गया। वैराग्य वृत्ति आई नहीं और मन में अंदर प्रेम सिपाही जागृत, यानी रटना करने का प्रेम, प्रकार मकार से प्रेम जबरदस्त होगा, सांस की रटना का प्रेम। तो वो जो रटना का प्रेम होगा, त्यों महाराज फरमाते तेरे पहरेदार आते रहे, सिपाही पहरेदार की। ये ज्ञान पौड़िया सिपाही है, ये पहरेदार है। तेरे ज्ञान आध्यात्मिक समझ में आने लग जाए और फिर ये निरंतर सारे शरीर में उमंग होकर के 3 लोक 14 वन से आत्मा को अलग। इसमें कोई जाग का ठाम का कारण नहीं। ठाम यानी कोई नर नारी का, जाग यानी कोई स्थान का कारण। जहां भी बैठे हो वहीं बस ये विधि आ गई, ये राम का नाम की रटना की समझ आ गई, तो महाराज फरमाते ये तन में जागृत। ये नहीं कोई शरीरदारी आज्ञा देवे, कोई बतावे जब आवे, नहीं, इसी का कारण। उसके लिए सारा महाराज करे जाग ठाम को कारण ना रहने को भाई। ये भी नहीं कि कोई बैरागी हो, संत में गद्दीदारी हो या गृहस्थी नहीं हो, कोई की रहने का कारण। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे यहाँ कोई भी पूछता है ऐसे संत मिले। जब हमारी चर्चा होती थी कहते ऐसे संत मिले जब, तो संत के कोई बाहर रूप रंग वर्ण थोड़ी है। संत तो सत्सबद है, न किसी के अंडर में है, न दिष्ट मुष्ट में है। सत्सबद ही आत्मा को संत बना सकता है, शरीर को संत थोड़ी बनाना है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कोई ऐसा है जन संत सुजान, निज निर्गुण सेव बतावे आन। कोई ऐसा है जन संत सुजान, निज निर्गुण सेव बतावे आन। ऐसा कोई उस देश में पहुंचा हुआ है जो आत्मा को संत बना लिया, पट्टा मिल गया और परवानगी सृजनहार से मिल गई। वैसे सुजान कोई है जो निज निर्गुण, आत्मा निर्गुण है, इसको निज देश में ले जाने के लिए निर्गुण का भेद बतावे।
निर्गुण का बोध करावे और फिर निर्गुण धाम पहुंचा। सेव यानी रटना, सेवा नहीं है यहाँ, सेव यानी रटना। ऐसी नाम भी निर्गुण है कर्म का, ये सर्वगुण नहीं है। ये तो 52 अक्षर में है, परंतु मुख से बोले इसलिए सर्वगुण कहते हैं, पर नाम निर्गुण है, इसका कोई रूप नहीं, परब्रह्म परमात्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज के सर्वगुण शरीर से बोला जाता है, नाम निर्गुण है, ब्रह्म का नाम है ये। और उनसा सांस जब जोड़े बन जाते हैं तब वो ससुरूप का नीचे नाम जागृत, और ससुरूप के देश में फिर सतस्वरूप यानी जहां कोई भी माया का भीड़ नहीं, जहां से आने का कोई उपाय नहीं, गए चला गया तो बस आ नहीं सकता, वहां आने की रीत नहीं। और आने की रीत कहां तक है? जब तक सर्वगुण, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं सर्वगुण सेव, सर्वगुण सेवा, सुरगुण भक्ति, सुरगुण ज्ञान, इन सब का वर्णन कर रहे हैं। जप तप तीर्थ धाम सोए, पुर जिग जोग सब बास जोए, ये सभे रीत सर्वगुण माय जान, चरच पूज कर जप ठान। गुरुदेव बताते हैं जप करे, तप करे, तपस्या करे, तीर्थ करे, धाम जावे, शरीर छोड़ करके ग्रस्त को वैराग धारण कर लेवे, जिग जोग जाकर के जंगल में वास कर लेवे, चरच पूजा करे, अर्ज करे, चारों माता पिता की सेवा करे, ये सब सर्वगुण सेवा में आ जाता है, सर्वगुण सेव में आ जाता है, सर्वगुण भक्ति में आ जाता है, और सर्वगुण ज्ञान में। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बांधा ओ सुन भेद नियारो, इन सब से मेरा जो सदगुरु विधि का रटने का जो ज्ञान है केवल का, इन सब से न्यारा कैसे है वो महाराज वर्णन कर रहे हैं। तो चार खान जगत में कहिए, चार ज्ञान में हुई, निज नाम कई कला प्रगटे, सो उद्बुद कहूं। चार महाराज फरमाते हैं जब तक खान है वो जगत में चार ही ज्ञान, खानों का उदाहरण देके ज्ञान का बताया। अब चार खान में सदगुरुदेव फरमाते कौन सी है और कौन सी चार ज्ञान, वो सुखराम जी महाराज कह रहे। पांचवा खान है उद्बुद्ध, और इधर पांचवा केवल ज्ञान। इसके लिए सुखराम जी कर रहे हैं वेद खान, इंद खान, अंकुर खान, जर खान, और सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में मत ज्ञान, मन पटचे ज्ञान, अवध ज्ञान, सुरत ज्ञान, ये चार ज्ञान है, पांचवा। और इधर महाराज फरमाते हैं जो संसार में वेद खान अंकुर कहावे, वेद इंडकम तो खानी, वेद वास्ते हैं, ज्ञान करते हैं, 52 अक्षर की रचना करते हैं, तब तक वेद खाने, वो अंकुर खाने, अंकुर फूटता रहेगा, शुभ कर्म लगते रहेंगे, और फिर शुभ के साथ में वेद इंड कम तो अष्टांग योग का साधना करोगे, वो इंड खाना। इंड खान में जब इंडा रहता है जितने रहता है, पंचतत्व में रहता है जितने रहने का उतना रहता है, फिर वापिस महाराज परमात्मा उनको परले में, माँ परले में, पृथ्वी परले में आना। जर खान सो जब तब तपस्या, जर खान है, जब करे तप करे, तपस्या करे, वैराग धारण करके इंद्रियों का दमन करे, ये महाराज फरमाते जर खान। पशु के जर खान होती है, मनुष्य की, और उद्बुद्ध खान, ये चार खान। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ये चार खान का बखान किया, चार ज्ञान का, बच्चे ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवधि, ये सब महाराज फरमाते चार निर्गुण में नहीं,
इनको लोग निर्गुण समझते हैं, पर निर्गुण में नहीं। जितने प्रकृति के आधार पे है सब तक निर्गुण है, निर्गुण नहीं है। यानी आत्मा के साथ जाने, आत्मा को सुख पहुंचाने, आत्मा को परम पद में मिलाने वाले नहीं है चार क्या। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं यहाँ कि जगत में ऐसा महाराज गुण बता रहे हैं, 3 खान का बीज जगत में देखे परखे लोई। 3 खान का बीज तो जर खान, इंद खान, अंकुर खान चरम चक्षु से दिखती, परखता भी है, देख भी लेता है। और जो उद्बुद्ध खान है उसका बीज कहां से आया, कहां से मिलाई माना, कोई परख नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। इसीलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि उद्बुद्ध माय प्रगटे काई सो बीज लके नहीं कोई। इसलिए सुखराम जी महाराज के उद्बुद्ध खान का कोई बीज परख नहीं सकता। इसी प्रकार सद्गुरुदेव फरमाते 5वां जो केवल ज्ञान है उसका उद्बुद्ध बीज की जैसे है, इसकी परख कोई कर नहीं सकता। और परख करके कोई लेना चाहता है इस निर्गुण ज्ञान, निर्गुण धाम को पहुंचने के, निर्गुण बोध करने के, तो कर नहीं सकता, परख कर नहीं सकता। वो तो सुखराम जी महाराज करे के सुखराम सुनो सब कोई को अर्था में नहीं। बेरंग परख करके लेवे, कई प्रकार के चेल चमत्कार देख के लेवे, कई प्रकार के सुखों की इच्छा करके लेवे, वो ले नहीं सकते। कई प्रकार की विद्या सिद्धियां जागृत हो जाती है, फिर के मैं ले महाराज के नहीं ले सकते। उसको कैसे परखेगा? जैसे उद्भुत खान के बीज को परख नहीं सकता, ऐसे ही सद्गुरुदेव फरमाते इस केवल ज्ञान की परख नहीं है बाहर। अमर जड़ी अमर फल की परख है तो इसकी कोई कर सकता। पारस की, चिंतामणि की, हीरे की, ऐसी सब परीक्षा हो सकती है, ये सब सुरगुण में है। पर इस निर्गुण ज्ञान के, निर्गुण बोध के, निर्गुण धाम की परीक्षा कैसे करेंगे? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं जो वैराग उपजे जग में यूं प्रगटे जन्माई। जैसे घट में वैराग उत्पन्न हो जाता है और फिर उसको कहते हैं तू रह गृहस्थी में, तो वो रहता है। इसी प्रकार जिस आत्मा को परमात्मा में मिलने का बुद्धि पे विवेक और वैराग आ जाता है, मैं तो अब संतों के चौथे देश में, 3 लोक से वैराग हो जाता है, 4 खान से, 4 ज्ञान से वैराग हो जाता है। तब महाराज फरमाते हैं कि ये निर्गुण का ज्ञान, निर्गुण का बोध और निर्गुण धाम की आत्मा को प्राप्त। इसलिए सुखराम जी महाराज के ए सबे रीत सुरगुण माई जानो, चरच पूज कर जप पठान। सुन पड़त ज्ञान अद्भुत कोय, सुन वाय ज्ञान मोह विद होय। जप जाप सुरत मन करे सेव, धुन जान जहां लग माया देव। जप करे, जाप करे, सुरत भी लगावे, मन भी लगावे, यहाँ तक जो रटना करता है प्रगति के आधार से, धुन में भी ध्यान लगाता है। मानसिक जप करते उनके भी धुन उठती है, अक्षर ब्रह्म की, वो अरज शब्द की जैसे धुन गाती है। तब तक महाराज फरमाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रकृति से ब्रह्मांड तक जा सकता है। माया देव को, शरीर को, पंच तत्व को छोड़ नहीं सकता, पंच तत्व को छोड़ भी नहीं सकता। दूसरा, बिना भजन करे वो धुन गरजना नहीं। ध्यान करेगा जितने होगी, ध्यान हटा बंद। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ओम शब्द के सो सोई, सुरगुण मूल जो एज होई। ब्रह्मंकार सो माया जान, मन जीव चढ़े सो सर्व ठान। जीव पर और मन पे, विचारों पे है, तब तक माया यानी सरगुण के साथ है, यानी शरीर के साथ। ओम सोम का जपा जपा करे, ये भी सरगुण का मूल है। यानी मन चित्त तत्व शरीर के साथ में है आत्मा। जब तक सुरगुण सेव है, सुरगुण भक्ति है, सुरगुण ज्ञान है।
जब तक आत्मा 3 लोक में है, ये शरीर जो है वो 3 लोक है, 3 लोक में आएगा और जाएगा। वो मन से कहे मैं सदगुरु का सरना ले लूं, बाँच कर जाने में सदगुरु का सरना ले लिया तो क्या पहुंच जाएगा वो उस देश में? क्या 3 लोग छोड़ देगा? नहीं, मन से कुछ भी होने वाला नहीं। जो भी है सो सब 5वें केवल ज्ञान में। इस केवल ज्ञान के सारे तू समझ कर ले बुद्धि पे, और फिर तेरे को 3 लोक से वैराग्य वृत्ति हो जाएगी जब मैं इस शरीर में वापिस नहीं आऊं। ऐसी आत्मा को वैराग उत्पन्न होगा परमात्मा में मिलने का। तब महाराज परमात्मा सारे शरीर में उमंग होगा, सारे शरीर में प्रेम सिपाही जागृत हो जाए और जबर रटना करेगा। उसके 8 पोर 64 घड़ी रसना जड़ लाए। 8 पोर 64 घड़ी प्रेम सिपाही जागरण होने की पहचान है। उसके रटना जड़ लाए, रसना से जड़ लगे। सुन पांडे सुखराम के तब तीनों ही भागे। हे पिंड में रहने वाली आत्मा, तब तीनों ही संचित पालक प्रियमान खटाक खटाक उसके ताले खुलते जाएंगे और खटाक खटाक सब कर्मों से आत्मा अलग। तब भागेंगे, तीनों ही साफ हो जाएंगे और आत्मा विधेय मंडल का घर। परंतु कहने से न सुनने से होगा, करने से होगा। उसके लिए अमरलोक महिमा में प्रथम विस्तार, प्रथम साथ है। पढ़नते सुननते सीखनते अमर धाम पावनते सही। पढ़े सुने और सीखे। इसमें कौन सी साधना लिखी, कौन सी विधि है, किस प्रकार से रचना करनी है और किस प्रकार कवड़ कवड़ छेदन करके गगन मंडल में घर करना है, वो तरीका अपना ले तो परम धाम मिलने में, अमर लोक जाने में कोई प्रकार की बाधा, कोई प्रकार की कमी रहने वाली। परंतु मन से मर्जी आवे जो करे, मन से गुरु बनावे, मन से शिष्य बने, मन से गुरु बने, मन से ही सब कार्य करते रहे तो सदगुरुदेव फरमाते हैं मन को कयो न कीजरे भाई, ज्ञान के वेशो साझो। मन का कहना मत, ज्ञान का कहना मत। ज्ञान जो कह रहा है शास्त्र में, ये भगवत वचन है, इन भगवत वचनों के सारे चलो, तब बुद्धि पे विवेक आएगा, फिर वैराग्य वृत्ति आएगी, तब तू जबर रटना चाहिए। करत शब्द के अर्ध सोल, मन सुरत पड़त सो माया होय। चित्त क्रिया होय बात ठान, जब लग सरगुण असल बका। करत शब्द के अर्ध रे करत शब्द आगे उसको अर्ध शब्द को अंदर से रटते रहते हैं। कई महाराज परमात्मा सूरत से, कई मन से, इस प्रकार से चित्त से कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं। कई प्रकार का सदगुरुदेव परमात्मा है साधना करते हैं और कई धर्मों की अलग अलग व्याख्या करते हैं। कई पंथ संप्रदाय बांध के बैठे रहे। तो जो इसमें साधना जिन केवली भगवंतों ने करी उनको तो भूल जाते हैं और मन से करते हैं सब। कैसे? उसके लिए सुखराम जी महाराज ने कहा है, कई राधा कृष्ण के, कई सीताराम, वहा गुरु नानक कयो, शायद कयो कबीर। जैन धर्म बंधन करे, राम की कत के वीर। राम राम के सतिया जड़े, मोक्ष किसी को जाए। कई राधा कृष्ण के, कई सीताराम। महाराज फरमाते हैं कि संसार में जो भी जैसे कोई जिसको ज्ञान देने वाले मिल जाते हैं, ज्ञानी गुरु, वो केवल वैसे उस मंत्र की आसना करता। जैन धर्म बंधन किया, महिमा करी केवल भगवंतों की, केवल ज्ञान की, और वो बंधन करने लग जाते हैं। हरिओम अंताणम सिद्धाणम उज्जाणम, ये बंधना।
महागुरु नानक साहब ने सांसों सांस भजन करके कबीर साहब से वेद लेकर के, और हे गुरु आपको दिन है, वो महिमा करे, और इधर वाहिगुरु मंत्र रखे। साहिब कहो कबीर, सृजनहार परमात्मा को कबीर ने बहुत जस दिया। हे सृजनहार परमात्मा आपको दिन है। कब दिया? जब कबीर साहब काशी में रहते थे, कृष्ण में थे आजीवन। जब अपने परिवार में जब रहते थे तो उन्होंने निमटने गए, कोई भी आवे तो कबीर के बिना दरवाजा खोलना नहीं। क्यों? दिनचर्या तो सबको करनी पड़ती है। अच्छा, इधर महाराज फरमाते कबीर ने नवदा भक्ति की और मंदिर अंदर की इनकी थोड़ी वाणी में ज्यादा वो कर दी, बाहर की बातें। तो धर्मराय जी को बहुत इसका वो आया। तो धर्मराय जी कबीर बन करके और आए, और आकर के और दरवाजा खटखटाया। घर वालों ने पूछा कौन? कबीर। बिल्कुल कबीर के जैसे रूप दिया। अंदर आकर के सीधे ग्रंथ के पास गए जो कबीर साहब ने बनाया। उस ग्रंथ को खोल करके जहाँ जहाँ विधि की लाइनें थी उन सबको काटा, बस सिर्फ ग्रंथ। अब फिर कबीर साहब आए, दरवाजा खोलो, तो कबीर तो आ गए हमारे अंदर है, आप कबीर नहीं हो, उनको घुसने नहीं किया। तो वो कह के गए कबीर वो तो ही जाने देना, दूसरे भी जाना। ऐसी हुई कबीर को जब कबीर टेकरी के ऊपर बैठ करके 64 हेली बनाई, और 64 हेली में विधि का गुण और ज्ञान का जबरदस्त गुण, और 64 हेली में धर्मराय जी को, एक धर्मराय जी जो अंदर बैठे उनको, और एक धर्मराय जी सेठ थे उनको ये ज्ञान। कई जगह पूछते धर्मराय जी का नीचे कैसे होता, इसका और जबरदस्त बोले, निर्गुण ज्ञान का जबरदस्त बखान किया कबीर 64 हेली में। चालो तो ले चालो उन देश में, अगर तुम मेरे संग चलो ये ज्ञान को धारण करो उस देश में। गुप्ता भेद बता, ये अंदर गुप्त भेद है, अंदर निर्गुण बोध है, निर्गुण ज्ञान है, निर्गुण भेद है। निर्गुण धाम में पहुंचने के लिए 64 हेली में ऐसा जाना किया जबरदस्त केवल का, और फिर परम धाम में। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं क्रंद शब्द का गुण सूरत से, मन से, पढ़ने से, सुनने से नहीं आया। उसको तो एकदम धारण करके और उसका उमव शरीर हो जाता है। देही मंडल विदेही मंडल दोनों उमव रहते हैं। तब महाराज फरमाते हैं निर्गुण का असल गुण प्रकट, और आत्मा निर्गुण धाम में चित्त क्रिया से कोई चाहता है वो सब सुरगुण का भजन पूर कर राम गाय, सत निर्गुण शब्द है सहज माय। मत भूल केवता मां सुन जोई, मत भूल कवता सुने जोई। सुन अर्ध शब्द गम रटिया हो, भजन पूर कर राम का, भजन भरपूर कर। भजन कौन है? राम को रटना, निर्गुण नाम को रटना। बस इसलिए पहचान यही है, निर्गुण नाम पर ब्रह्म परमात्मा से जन आता है, जिसके रूप में सारी सृष्टि का एक है। उसको रट और भजन कर, और सत्य निर्गुण शब्द सहज। ये सत्य है ब्रह्म का निर्गुण नाम, और ससुरु का निजी नाम नील। मत भूल केवता सुन, कवता तो कहने में सुनने में भूल मत। सुन अर्ध शब्द गम रटिया, जो अर्ध शब्द है घट में जागृत होता निरंतर, वो रटने से गम हो। रटे बिना तो कितने हुनर कर ले, गम होने वाले।
रटना की डोर तेज चाहिए। रटना की जिसके डोर तेज है वो ही आध्यात्मिक निर्णय कर सकता। जिसके रटना में ढील है तो वो नैन चर्बी तन थर्राने कार्बन नहीं हो, वो भी है तो भी वो आध्यात्मिक निर्णय ने समझ सके इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जब और आन कर कहे कोई मन जीव समझ जो तुरंत होय, जन कहत देव सुखदेव जान, वो अर्थ शब्द नहीं परम मान। कोई आकर के कहवे मन से रटो, जीव से रटो, या बुद्धि से रटो, समझ से रटो, या कई प्रकार के मंत्र मंत्रादि को रटो। महाराज फरमाते हैं जो इस आध्यात्मिक निर्णय को समझ गया, ढाई अक्षर के जिसके भक्ति आ गई, दो रकार मकार आधा शब्द नीन, ये ढाई अक्षर की जिसके पास में भक्ति का गुण आ गया, वो आत्म ज्ञान में लीन हो गया, वो इन देवताओं को मानेगा। जन सुखदेव कहते अर्ध शब्द किसी को नहीं मानता है। अर्ध शब्द सिर्फ जो अंदर प्रकट और सारे शरीर में उमंग होकर के विधेय मंडल में बिना भजन करे करना करे, 8 को करना करे, भजन करो तो नहीं करो तो, सुरत लगाओ तो नहीं लगाओ तो, शुद्धि बुद्धि सब नीचे रहे। सदगुरुदेव फरमाते वो तो 24 घंटे गणना, सुरत निरत मन सो न्यारो चित्त समझ सो जान, बुद्ध सो अकल श्वास दम आगे संता करो पिछान, रंकार दुन तल में ओके गुरे अनाहत जोय, यहाँ सो सत्य शब्द है न्यारो कहा लगे। ये जो सत शब्द का वर्णन कर रहे सुखराम जी महाराज, ये कहने से नहीं लगता, इसको पहले रटो, जब आएगा उसके बाद में महाराज फरमाते जो जो आध्यात्मिक निर्णय तेरे बुद्धि पे आएगा समझ में, क्यों क्यों वैराग्य वृत्ति आएगी, क्यों क्यों ये उमंग, और फिर वो विधेय मंडल का रास्ता वो कौन करेगा उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, भगत करे जन सूरव साधो, भगत करे जन सूरव, भगत करे जन सूरव साधो, भगत करे जन सूरव, नहीं कायर को काम साधो, भगत करे जन सूरव, नहीं कायर को काम साधो, भगत करे जन सूरव। महाराज फरमाते जो रटना में सूरवीर है वही भक्ति ये केवल की कर सकता है, कायर जो रटना में ढीला है वो नहीं कर सकता। मन से हो रहा है फिर रटने की क्या जरूरत है, वो समझ जाओ वो कायर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो सूरवीर रटना करता है उसकी पहचान बता रहे, उसकी शरीर की रहनी सहनी बता रहे, तन धन की सो आसन राखे मस्तक में नगरूरा, तन धन की सो आसन राखे मस्तक में मगरूरा, मगरूर रहेगा, मस्त रहेगा, और तन धन की कोई आस नहीं, आसक्ति चाहना बिल्कुल उसके साथ, बस परमात्मा के नाम में लीन रहेगा, ग्रस्त में रहता हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई कारण नहीं है, और कहीं भी रहो, गरीब हो पैसे वाला हो, कोई कारण नहीं है। कपट कड़े जो काट बगावे, सासो सिस्तन दूरा हो, कपट कड़े जो काट बगावे, सासो सिस्तन दूरा हो, भगत करे जन सूरव साधो, भगत करे जन सूर। अंदर बाहर एक होकर उसको कहते कपट कड़े को काट के, 700 सिस्तन दूरा हो, सुख हो दुख हो कोई प्रकार का साथ साथ सब प्रकार के दूर, सुख दुख से अलग होकर के और रटना में, सुख है तो भी ठीक है, दुख है जैसे जैसे परमात्मा जैसे रखेगा वैसे रहेंगे। इस प्रकार से परमात्मा के ऊपर सब न्योछावर करते, मात पिता की बात न माने, नार सनेही कूरा,
माता पिता की बात न माने नार सने ही पूरा। अब ये बाहर कह रहे हैं क्या? माता पिता का कहना नहीं माने, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को नहीं माने, नार सने ही पूरा है, स्त्री को छोड़ दे, ये बातें लिखी क्या सुखराम जी के तो आजीवन नार साथ थी। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को माता पिता का गुरु और माता पिता दोनों बताए। निर्णय क्या? आध्यात्मिक निर्णय। माया ब्रह्म तक की जो सुरगुण बात कहता है उसकी बात मत। नार सने इच्छा शक्ति तक का जो साधन बताते हैं उसकी बात भी मत। इच्छा शक्ति के साथ तक का जिसके पास साधन है वापिस आ जाए। माया ब्रह्म है और इच्छा शक्ति, जब तक तीनों का संग है तब तक आत्मा जन्मने मरने में आएगी। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, बाजा सुन सुन बोछो आवे बरसे मुख पर नूरा। बाजा सुन सुन बोछो आवे बरसे मुख पर नूरा। बाहर के बाजा नहीं, शास्त्रों में जो रचना आती है वो 6 राग 36 रागनियों का गुण आ जाए, रोम रोम थर्राने लगे और छो आने लग जाता अंदर से, हिया उमंग हो जाता है, हिया चिलचिलाने लगता है। जैसे बाजा बजता है, बार उदाहरण दिया, तो सारा शरीर नाचने लग जाता है। इसी प्रकार सांसों सांस रखना जब गोर बंद जबरदस्त होती है तो रोम रोम रुमावणियां फड़कने लगती है, हिलने लग जाता शरीर, हिंडे खाने लग जाती है, सुस्ता मचोड़ा देती है। बरसते मुख पर नूरा और राम नाम का नूर बरसता है, राम नाम की दौड़ चली रहती है। इसलिए ये सुखराम जी कह रहे हैं कि सुखराम संत जन सोई। इस प्रकार से वही संसार में संत है, वही संसार में परम पद की प्राप्ति करे हुए हैं। संत जन सोई बैन के है मुख पूरा। ऐसे संसार में वचन पूरे बोले, पूरा परमात्मा में मिलने का ऐसा निर्णय करे। ऐसे अगले वचन हैं और ऐसे सुन करके धारण करके उस देश का वासी बन जावे। ऐसे सूरवीर को भिन्न है और वो जंग जीत करके चला जाता है और निर्गुण धाम में मिल जाता है। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्सर्व भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा से राम राम, सबने राम 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 राम।